कहाँ से? कुछ कह रहे बहुत दूर से आए हैं। मुझे तो ढोलकपुर भी सुनाई दिया। ढोलकपुर? भोपाल से भी आए हैं? साथ में ही चल रहे मेरे वापस। क्या क्या यार, क्या मतलब सुनने बिल्कुल ही बाहर तक आवाज आ रही है। ऑर्गेनाइजर ना अगली बार इवेंट नहीं कराने वाले हमारा, तो कहेंगे इनका मत कराया करो, यहाँ पे दिक्कत होती है। हर बार ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं हम, जहाँ इवेंट करते हैं अगली बार वो बोलते कि आप मत आना। किस क्लासेस, किन किन क्लासेस में हो आप? 10th के कितने स्टूडेंट्स हैं? ऑलमोस्ट 9 वाले 9 है, 9 के भी 9 वाला आवाज थोड़ी सी ये बात। और 11-12 के बच्चे कितने हैं? पीछे वाले 11-12 के। हाँ, ये जो तुम्हारे प्यारे प्यारे बहुत सारे स्केचेस बनाए तुमने और ये लेटर्स है ना, ये सारे दे के जाना हमें, ठीक है? देना जल्दी। क्या? एक डिग्री बना के लाया तुम्हारे लिए। डिग्री लाओ। सलाम करो, सलाम। आज डिग्री लेके जाऊंगा। आज डिग्री लेके जाऊंगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी एनर्जी है। और कितने बच्चे हैं जो हम पहली बार मिल रहे हैं? पहली बार। और कितने ऐसे हैं जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मिल रहे हैं? पहले भी मिले हम लोग। बढ़िया बढ़िया। तो कैसा रहा अभी तक का सेशन? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या क्या तुम्हारे हाथ में पन्ने वन्ने दिख रहे, क्या रहा गाइडेंस वगैरह में? थोड़ा मतलब थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी कर लो यार। हाँ? चलो अच्छा है, मतलब इससे पहले भी सेशंस हुए तो आई होप कि आप लोगों को मदद हुई होगी अभी तक, राइट? बहुत अच्छी बात है। क्या क्या एक्सपेक्ट करके आए हो आप? क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हुआ? वो वहां से आवाज आ रही है, हमें लग रहा है डांस होगा। करके दिखाएंगे सबको डांस, ठीक है? कौन है ये दिशा? एक-एक से बात करते हैं, पहले हम बोलते हैं फिर तुम बोलना, ठीक है? मतलब आराम से बातचीत करेंगे ना। हमारी भी सुन लोगे क्या? पक्का ना भाई, नई भी आवाज आ रही है मुझे तो पीछे से। सुनोगे ना? लास्ट टाइम मुझे बोलने के लिए आता क्योंकि इन्होंने सुनने आए हो ना? क्योंकि हमारे पास बताने को बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं आप सबके लिए। तो वो कहानियां सुनना चाहोगे? मेरे हिसाब से हम दोनों के पास वो कहानियां हैं जो हमने आज तक आपको क्लासेस में नहीं बताई है ना? वो जरूरत नहीं है, अच्छी कहानियां। कौन सी कहानियां भाई, हमें बता दो। वो कहानियां जो तुम्हारे जीवन में आगे काम आएगी, वो करने की जरूरत नहीं है। चलो तो Okay, guys, now please check it out. Ishanti, Vidyarthi, please take your seats. Okay, so now all settled down. आप थोड़ा सुन ले। हम लोग एक-एक से आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। जस्ट गिव अस 2 मिनट्स। Okay, so अब let's follow the rule. Listen more, speak less. कर सकते हैं?
पक्का? और फिर से हम शुरू हो जाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है? तो लेट्स इनवाइट आवर फर्स्ट स्पीकर मिस्टर प्रशांत किरत। आखिरी तक बोलने की तो फिर लोग आई थॉट कि पहले मैं चले जाता हूँ। तो कैसे हो आप सभी लोग? एक्साइटेड हो आज के इवेंट के लिए? अभी तक क्या सीखा? क्या सीखा? ऐसा हो नहीं सकता। 2 बेहतरीन सेशन हुए आप लोगों के, एक लाइफ स्किल्स पे हुआ, एक करियर काउंसलिंग पे हुआ। तो आप लोगों ने कुछ टेक अवेज लिए या नहीं लिए? ना बढ़िया। क्या 4 दिशाएं सीख ली? ऐसा मारूंगा ना पता ना, बड़ा अच्छा लगता है जब आप, मैं क्या बता रहा, मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे दिन में जो भी रहता है, हमारा ऑफिस है, सारी चीजें, क्लासेस वगैरह। शाम में 5 बजे से क्लासेस शुरू होती है। पहली क्लास हुई, फिर कभी कभी यूट्यूब पे सेशन रहता है, तो दूसरी क्लास होती है, तीसरी क्लास होती है, 9 बज जाता है, दिन खत्म हो जाता है। संडे की भी क्लास होती है। आज के संडे की क्लास ये वाली है, ठीक है? तो इस पूरी जर्नी में क्या है ना, तुम तो 12 बजे से बैठे हुए हैं। तो इस पूरी जर्नी में क्या होता है कि कैमरा रहता है और उस कैमरे के सामने ही देखना है, मुस्कुराना है। तो हमें ऐसे एक्ट करना होता है कि वो कैमरा ही आप हो। लेकिन जब फिजिकली बहुत सारे बच्चों को देखते हैं ना, तो वो आंखों में जो चमक होती है, जो चेहरे पे मुस्कान होती है ना, बिलीव मी, ये साल भर का फ्यूल होता है कि चलो साल भर हम पढ़ा लेंगे कैमरे को, एक बार बच्चों से मिल लिए। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स फॉर मी टू हैव फिजिकल मीटअप्स, टू हैव कॉन्क्लेव, कि जहां आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन को अपनी आंखों के सामने देख पाते हो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आज हम कुछ बातचीत करेंगे। आज हम कुछ बातचीत करेंगे। अब मुझे बोल भी नहीं दो। तो ऑब्जेक्टिव क्या, देखो सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। किताबों में जितना पढ़ाना था मैंने उतना आपको पढ़ा दिया। अब अगर समझा जाए चीजों को तो लेट अस टॉक बियॉन्ड बुक्स। किताबों के बाहर भी एक दुनिया है, किताबों के बाहर भी एक जीवन है। उस जीवन के इर्द गिर्द चर्चा करते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी आम व्यक्ति के साथ में बहुत गहरी गहरी बातें करते हो तो वो बहुत सिरदर्द होता है। इसका उल्टा अगर करोगे ना कि किसी गहरे व्यक्ति के साथ में, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, उनके साथ में सिर्फ तो किसी गहरे रिश्ते के साथ में, जैसा हम लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ सिर्फ आम बातचीत की जाए। क्यों? क्योंकि लाइफ के लेसन्स बहुत बड़े बड़े बुक्स में नहीं लिखे होते हैं। लाइफ के लेसन्स लिखे होते हैं हम जो जीवन जी रहे होते हैं उसमें। तो आज हम लोग जो बातचीत करेंगे ना, वो किसके अराउंड करेंगे पता है? वो ओडिशा के अराउंड नहीं, वो बातचीत करेंगे। ये बच्चे को कहाँ के लाभ आएगा? तो आज हम बातचीत करेंगे स्कूल लाइफ के अराउंड। कितने लोगों को इंटरेस्ट है स्कूल लाइफ में बातचीत करने में, स्कूल लाइफ के बारे में जानने में? आप में से सभी ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 90% से ज्यादा बच्चे ऊपर भी जो बैठे हैं पेरेंट्स को छोड़ के, आप सभी स्कूल में हो, है ना? और कहीं कहीं पेरेंट्स भी आपके सहारे स्कूल लाइफ जी लेते हैं, जैसे कि मैं जीता हूं। मैं भी अपनी स्कूल लाइफ को आप लोगों के बीच में जीता हूं। मुझे सारे ट्रेंड पता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे सारे स्कूल में, वो स्कूल में ट्रेंड चलाते हैं। तो दैट इज द कनेक्ट, वो एक कनेक्ट है।
अब क्या होता है ना कि सेक्शन में आपको सेक्शन ए वाले बच्चे कितने, सेक्शन बी वाले बी, सेक्शन सी वाले कितने और सेक्शन डी वाले बच्चे कितने? डी को धीरज वाले कम है। मेरा सेक्शन पता है कौन सा था? मेरा सेक्शन था 10th बी। अब है ना हम वो स्कूल लाइफ की बातें करेंगे तो इन जनरल हर स्कूल में अप्लाई होती है। तो सेक्शन ए की अगर बात करें, सेक्शन ए में भाई साहब बच्चे आते हैं जो एकदम आधी क्लास को चश्मा लगा हुआ है, सारे पढ़ने वाले बच्चे रिलेटेबल। सेक्शन बी में बच्चे होते हैं आधे पढ़ने वाले और आधे मस्ती करने वाले। सेक्शन सी में क्या होता है ना, धीरे धीरे मस्ती करने वालों का परसेंटेज बढ़ जाता है। और जो सेक्शन डी होता है भाई साहब वहां बच्चे नहीं होते, वहां होते खूंखार बच्चे। अगर किसी टीचर का सब्स्टिट्यूशन पीरियड लग गया तो वो टीचर जाने से पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाता है। इस सेक्शन में नहीं जाना है। तो सेक्शन डी वाले बच्चे चीयर्स फॉर यू एक बार। अब देखो क्या होता है, किसने आपको बताया डी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन बी जो होता है ना वो ऐसा होता है जहां बैलेंस है दोनों तरफ। तो दिस इज लाइफ कभी पता है एक्सट्रीम्स में नहीं होती है। लाइफ हमेशा होती है बीच में। तो अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा भीषण ठंड पड़ रही है वहां भी कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है डेजर्ट है वहां भी कुछ नहीं होगा। लाइफ हमेशा थ्राइव करती है कहां, जहां एक मध्यम मार्ग हो। तो यही चीज आपको आपकी स्कूल लाइफ में लेकर चलना है कि मस्ती भी खूब करना। क्यों? क्योंकि ये मौका फिर से नहीं आएगा लौट के। और मेमोरीज भी खूब क्रिएट करना, साथ ही साथ एक सही गोल डिसाइड करना और सही डायरेक्शन में उस गोल पे काम करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? अब दूसरी चीज क्या आती है ना, स्कूल जाने की जो बात आती है, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो सब अलग अलग तरह से स्कूल जाते हैं। आप में से कितने लोग पेरेंट्स के साथ स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं? काफी सारे बच्चे। तो अलग अलग कैटेगरीज है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं। पहले आते हैं वो बच्चे जिनको पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, चुपचाप बेचारे गाड़ी में बैठ के जाएंगे, पेरेंट्स पिक करेंगे और वापस घर आ जाएंगे। दूसरे बच्चे होते हैं कौन, जो साइकिल से जाते हैं, खुद से जाते हैं, साइकिल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो ये बच्चे क्या है ना, ये स्कूल है, ये घर है, तो ये लोग ऐसे जाते हैं घूमते फिरते पूरा मतलब शहर नापते हुए, गेड़ी मारते हुए। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे आते हैं बस से जाने वाले। बस से जाने वाले भी ठीक ठीक है, लेकिन उस तीसरी कैटेगरी में सब कैटेगरी आती है, पता है किसकी? वो उन बच्चों की आती है जिनका घर स्कूल से सबसे दूर है और बस सबसे पहले उनको उठाती है और बस सबसे आखिरी में उनको छोड़ती है। तो स्कूल के अलावा 4 घंटे और उनके बस में निकलते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं? ये अपने आप में दुख है कि सबसे पहले बस उठाएगी आपको और सबसे आखिरी में छोड़ेगी, ठीक है? अब मैं तो अलग कैटेगरी में था, मैं तो स्कूल कैसे जाता पता है, साइकिल से जाता था। और बात नहीं मानोगे तुम, जो साइकिल से स्कूल जाने में मजे थे वो मजे कहीं और दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्कूल हमेशा लेट पहुंचोगे, निकलोगे टाइम से घर, लेकिन पता नहीं रास्ते में कहाँ गुम हो जाते थे, कहाँ रुक जाते थे, कैसे गलत दिशा में चले जाते थे। लेकिन हम स्कूल लेट ही पहुंचते थे। तो ऐसे ही कहना, स्कूल के साथ बहुत सारी अलग अलग मेमोरी जुड़ी हुई है। कितने लोग ऐसे हैं जो अब स्कूल जाना चाहते हैं, मतलब कि अब 9th 10th 11th 12th में आ गए तो ऐसा लग रहा है कि यार वो रेत हाथ से निकल रही है, अब शायद 12th के बाद में स्कूल जाने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब मन होता है कि एक दिन छुट्टी ना मारे। घर वाले बोलते हैं कभी कभी कि आज छुट्टी करने दो ना, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, घर में इज्जत नहीं, वहां तो हमारी इज्जत है, दोस्त है हमारे, 4 दोस्त है हमारे, मैं स्कूल जाने दो। तो यही पता है स्कूल का एक पार्ट है। आपने वो कहानी है, वो लाइनें सुनी होगी ना कि जब प्यार हुआ उस पिंजरे से तो चाहे का समय आ गया। वही आप लोगों को भी फील होगा जब आप 12th में होंगे। मेरे साथ चीज क्या है ना, मैं आई जनरली मिस माई स्कूल लाइफ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब हम इस डिस्कशन के एंड तक पहुंचेंगे तो मुझे समझ में आएगा।
और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे। तो जो हमारी स्कूल लाइफ रहती है ना, वो स्कूल लाइफ अनटोल्ड तरीके से बहुत सारे लेसन देके जाती है। मैं साइकिल से जाता था और कभी कभी बीच में जैसे जब छोटे थे ना तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे छोड़ने जाते थे स्कूल, तो मेरा स्कूल जाने का ये वो एक साइकिल रहा एक तरह से। स्कूल पहुंच गए। स्कूल पहुंचने के बाद में क्या होता था ना कि स्कूल्स में को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है वो पढ़ाई से ज्यादा अच्छी होती है। कितने लोग मानते हैं? गेम्स पीरियड जो है, अगर किसी दिन मैथ्स के टीचर ने गेम्स पीरियड ले लिया, सोशल वाले टीचर नहीं लेते, सोशल वाले टीचर तो क्लास में भी गेम्स खिलवाते थे। मैथ्स वाले टीचर खत्म है। तो अच्छा, को करिकुलर एक्टिविटीज में भी क्या होता है ना, जैसे टीम बनना है बास्केटबॉल की, तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता था स्कूल में। स्कूल वाले क्या देखते थे, आते थे लंबे लड़के लड़की कौन है, इनको सबको बास्केटबॉल की टीम में डालो। फिर आएंगे वो देखेंगे कि मॉनिटर कौन है, चलो क्विज कंपटीशन में डाल दो इनको। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको सारे कंपटीशन में डाल दिया जाता था। इधर उधर मत देखो, मैं हूँ। मैंने स्कूल में हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मैंने स्कूल में हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उस समय मुझे ऐसा लगता था कि 12th के बाद में जो सर्टिफिकेट्स है ना, इन सर्टिफिकेट्स के हिसाब से मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ढेर सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लिए। कितने लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं? बहुत सारे। इन सर्टिफिकेट्स की क्या सिग्निफिकेंस है वो बताऊंगा मैं आपको। अब ये तो को करिकुलर एक्टिविटीज की चीज होगी। अब इन्हीं को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते करते आप बड़े हो जाते हो। फिर बड़े होने के बाद में पता है स्कूल में होते हैं इलेक्शन। कितने लोगों के स्कूल में इलेक्शन हो चुके हैं? अभी हो गए ऑलमोस्ट। कितने लोग कैबिनेट का पार्ट है, कोई हेड बॉय है, हेड गर्ल है, इस तरह से वो काफी सारे लोग दिख रहे हैं। हेड गर्ल भी है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या ही कर रही है हेड गर्ल? तो क्या होता है ना, वो जो स्कूल के इलेक्शन होते हैं भाई, अब वहां पे भी आपको क्या होता है, पूरी तरह से एक सेटिंग जमाना होती है अपनी। कैसे कि आपको हेड बॉय या हेड गर्ल बनने के लिए सबसे पहले टीचर से बहुत अच्छे रिलेशन होना चाहिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आगे चल के आपको हेड बॉय हेड गर्ल बना दिया, इसके लिए टीचर से बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए? मेरे साथ अफसोस मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं हूँ। तो ये पार्ट होता है। और अगली चीज क्या है ना, जिनका जीवन में आगे चल के नाम होता है ना, उनका बचपन से नाम होता है। मतलब आप स्कूल में एक्टिव रहते हो, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपको स्कूल में बचपन से एक्टिव रहना है। और वो एक्टिव कैसे रहना है, तो इसमें होता है इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन में वो हेड बॉय हेड गर्ल किसको बनाएंगे पता है? जो बच्चा हर चीज में एक्टिव होगा। तो जब जहां जो मौका मिले ना, अपना नाम दे दिया करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी लाइफ से कैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा। तो जब भी कोई भी को करिकुलर एक्टिविटी हो रही है, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना। अब इन को करिकुलर एक्टिविटीज का पता नहीं कब नेचर बदल जाता है, कब दशहरा आता है, और दशहरे के बाद में इन को करिकुलर एक्टिविटीज में बम फोड़ने की भी एक्टिविटी अपने आप ऐड हो जाती है। आप में से कितने लोग आपके टीचर्स हैं? कितने लोगों ने ये अटेम्प्ट किया कि एक बार स्कूल में बम तो फोड़ूंगा? वो जो टाइम पीरियड रहता है ना, वो जो टाइम पीरियड रहता है दशहरे से लगा के दिवाली तक का, वो पूरा दहशत वाला समय रहता है। कोई गारंटी नहीं है, असेंबली चल रही है और असेंबली का जो लोग ना 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे, 2 मिनट के साइलेंस में अचानक से बम उड़ जाए। जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है, जिन बच्चों का एक आधा वो बच्चा असेंबली में गिर जाए मूर्छित हो गए, तब जो तृप्ति मिलती है मन को कि हाँ मिशन सक्सेसफुल हुआ। और अच्छा इसमें क्या है ना, बच्चे नहीं होते हैं भाई साहब, पूरा प्लान तरीके से बम बनाना सीखते हो। कैसे? वो अगरबत्ती होती है, वो मच्छर छाप अगरबत्ती जो होती है, उसमें ना एक एंड पे सूखी बम की वो लगाई जाती है, तो आग लगा दी जाती है। वो टाइमिंग के हिसाब से धीरे धीरे घूमती है और वो बत्ती के पास पहुंचती है, और फिर लगाने के 20 मिनट बाद बम फूटता है। पूरा कैलकुलेटेड होता है। ऐसी ट्रेनिंग दी है जैसे कहीं तालिबान से सीख के आ रहे पूरा। तो ये स्कूल की वो कोर मेमोरीज है जो मुझे लगता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका स्कूल टियर 1 सिटी में, टियर 2 सिटी में, महंगा स्कूल है, सस्ता स्कूल है, सरकारी स्कूल है, हर स्कूल में ये चीजें हो रही होती है। अलाइन सबकी स्कूल में हो रहा होता है। तो
अब इन्हीं सारी एक्टिविटीज के बीच में मैं भी बड़ा हुआ, ऐसे ही स्कूल मैंने भी पास आउट किया, सारा सब कुछ हुआ। अब क्या हो रहा है, स्कूल पास आउट हुए 8-9 साल हो गए, 8-9 साल। अब इन 9 सालों के बाद में टचवुड आई एम अ टीचर, तो मेरा स्कूल कभी खत्म नहीं हुआ। एक बैच जाता है, दूसरा बैच आता है, तो कंटिन्यूसली मैं बच्चों के साथ जुड़ा हूँ। एक बैच का जाओ गवर्नमेंट की दुआ लेते जाओ, दूसरा बैच आ जाता है, तो वो लर्निंग और टीचिंग का साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहता है। अब इसी स्कूल लाइफ में मैंने क्या फील किया पता है, कि जब मैं स्कूल जाता था तो साइकिल से जाता था, तब तो अपने एक अलग मजे थे, तब बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। लेकिन जब पेरेंट्स छोड़ने जाते थे तो मुझे धुंधली धुंधली चीज़ें याद है कि जब मैं नर्सरी में था तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ने जाती थी। अब हमारा जो घर था वो स्कूल से बहुत दूर था, तब हम दूसरे घर में रहते थे किराए से, तो स्कूल से बहुत दूर था। और स्कूल में जब आप नर्सरी में होते हो ना, तो वहाँ स्कूल तो सिर्फ इसलिए ले जाया जाता है आपको कि आप बैठ पाओ 2 मिनट, क्यों? क्योंकि आप जाते थे वहाँ रोना शुरू कर देते थे और थोड़ी देर में छुट्टी हो जाती थी। तो मेरी मम्मी मुझे गोदी में बिठाकर कच्चे रास्तों से बहुत दूर लेकर जाती थी पैदल पैदल, ठीक है। अब क्या होता है, वो पहुँचती थी वहाँ, अब वापस घर जाएंगी, थोड़ा सा काम करेंगे और वापस लेने का टाइम हो जाता था। तो उनके लिए वो क्या होती थी, मॉर्निंग वॉक बहुत लंबी होती थी, किलोमीटर तक पैदल चलती थी। तो आज जब मैं स्कूल लाइफ पास कर गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर उस समय उन्होंने मुझे स्कूल में ले जाना लाना नहीं किया होता तो शायद मैं आगे पढ़ नहीं पाता। एक बहुत छोटा सा फैक्ट है। तो ऐसे ही अगर लाइफ में आप अपने हीरोज को देखते चलोगे ना, तो आपके आज आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिगराज सर यहाँ खड़े हो रहे हैं, दिगराज सर, लेकिन फैक्ट ये है कि ये जर्नी सिर्फ मेरी जर्नी नहीं रही है। मैं आपको सिर्फ एक इंस्टेंस से बता रहा हूँ कि जैसे अगर मेरी मम्मी उस समय मुझे स्कूल ना ले जाती, उतना संघर्ष वो नहीं करती, तो शायद आज मैं नहीं होता। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे आपके लाइफ में। आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में जो अचीव कर रहे हैं आप खुद कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। इस गलत फहमी में कभी मत रहना। साइलेंटली आपके लिए हजारों लोग प्रे कर रहे होते हैं, साइलेंटली आपके लिए हजारों लोग एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, तब जाकर आप बनते हो। और उन हजारों लोगों में मैं ग्रेटफुल हूं कि आप सब लोग हो जिनने मुझे आज ये मुकाम दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आपकी जर्नी नहीं होती है, वो हमारी जर्नी होती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो भी हूं आप लोगों से हूं। दूसरी चीज, अब अगर बात की जाए ना को करिकुलर एक्टिविटीज की, तो आज मैं यहां अगर माइक पकड़ के बोल पा रहा हूं ना, तो उसका कारण क्या है पता है? मैं 4th क्लास में था और उस 4th क्लास में हमारे स्कूल में क्रिसमस का कंपटीशन हो रहा था। वहां से है ना किसी ने मतलब जो एंकर थे स्टेज पे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऐसी ऑडियंस बैठी थी बहुत सारी। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो सबसे पहले उन्हें किसने देखा? तो मुझे आंसर पता था, चरवाहों ने देखा। अब हुआ क्या है ना, वो दिन था, 4th क्लास की बात बता रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगा के हाथ ऊपर किया और हाथ ऊपर करके वो आंसर दिया कि चरवाहों ने देखा। और वो आंसर देने में जितनी हिम्मत मुझे लगी थी ना, उसके अलावा जीवन में कभी उतनी हिम्मत नहीं लगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपके अंदर कितनी हिम्मत है। इट्स इंपॉर्टेंट टू शो अप। तो जब भी आपको स्कूल में को-करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू मौका मिले ना शो अप करने का, मैं आज अपनी लर्निंग बता रहा हूँ आपको, शो अप जरूर करना। भले ही गलत आंसर दो। मैं उस दिन स्टेज पे खड़ा हुआ, मेरे पैर दोनों थरथरा रहे थे, लिटरली थरथरा रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं गिरना चाहूंगी। लेकिन उस दिन वो जो करेज लिया, तो वो करेज है कि जिसने आज मुझे वो हिम्मत दी कि मैं आज खड़े होकर बहुत सारे बच्चों से बात कर पाऊँ, सिर्फ एक आंसर ना दे पाऊँ, बहुत सारे बच्चों से बात कर पाऊँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां मौका मिले माइक पकड़ लेना, माइक छुड़ा लेना, लेकिन बोलना। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे आप बिल्डअप करोगे। अब तीसरी चीज क्या होगा ना, स्कूल में जैसे ये को करिकुलर एक्टिविटीज चलते क्या हो जाएगी ना, स्कूल के इलेक्शंस में, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहां जब मौका मिले तो वहां खुल के पार्टिसिपेट करना। हारोगे जीतोगे वो मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट है और ये चलता रहता है। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप लाइफ में बहुत